राजनीतिक दलों को चंदा दिए जाने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। इस पर फैसला आएगा। इस पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और इसको लेकर के आज अहम फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो नया इलेक्टोरल बॉन्ड है ये 1 अप्रैल से लागू हुआ है और चंदा देने का ये नया तरीका 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, जिसका कई संगठनों ने विरोध भी किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चुनाव आयोग ने भी एससी में हलफनामा देकर बदलाव की मांग की। चुनावी बॉन्ड खरीद कर कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट ऑफिस किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। इस चंदे को गोपनीय रखा जाएगा और इसकी जानकारी सिर्फ सरकार को होगी। चंदा देने की कोई सीमा भी नहीं है। इसी को लेकर के कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। एहतेशाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतेशाम, दिलचस्प ये है कि इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग और सरकार दोनों की राय अलग अलग है। आज क्या कुछ होने की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, चुनाव आयोग सरकार से एक अलग संगठन है और उसको एक इंडिपेंडेंस दिया गया है और उसका बेसिक जो काम है वो ये है कि चुनाव सही हो, ढंग से हो और जो राजनीतिक दल हैं उसमें भ्रष्टाचार ना हो। और जो चंदा देने की बात है, इस पर चुनाव आयोग ने कई पहले भी गाइडलाइंस और क्राइटेरिया बनाई हैं और चुनाव आयोग को भी ये लगता है कि जो मौजूदा इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम है जिसमें की पारदर्शिता की कमी है, इसमें बदलाव की जरूरत है और इस बाबत उन्होंने हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दिया है। कई ऐसे संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं कि जो चुनाव देने जो राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया है उसको और पारदर्शी बनाया जाए, हर व्यक्ति को पता हो किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है और सरकार की भी इस पे पूरी नजर हो इनकम टैक्स की। तो अब इन सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला आपसे थोड़ी देर में सुनाएगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कितना सही है, क्या उसके जरिए चंदा लिया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल एहतेशाम, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि कई याचिकाएं इसको लेकर के दाखिल की गई थी। किस किस की तरफ से ये याचिकाएं दाखिल की गई थी? नहीं, इसमें एक ही पिटिशनर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कई सालों से चुनाव सुधार को लेकर काम कर रहे हैं। उसके बाद 1-2 इंडिविजुअल पिटिशनर्स भी आए हैं इसमें, लेकिन मेन जो ये याचिका है वो एडीआर की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और उसमें ये पक्ष रखा गया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे कॉर्पोरेट चंदा जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स देते हैं उससे भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जी एहतेशाम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है जो सबकी इस पर नजर टिकी हुई है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1 अप्रैल से जो ये नया नियम लागू हुआ है इसमें कई दल ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद कर रहे हैं और सीमा को लेकर भी विवाद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पुंछ के सब्जिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आ रही है और एक बार फिर से ये गोलीबारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है और अगर हम पुलवामा हमले के बाद देखें तो दर्जनों घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है सीज फायर तोड़ने की। हालांकि भारत ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने के बाद हमारे जवानों ने भी मुस्तैदी से वहां पर पाकिस्तान का सामना किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी एक बार फिर से देखने को मिली है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और बार बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है। इस गोलीबारी के जरिए एक बात फिर से साबित हो जाती है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में काफी अंतर है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी है। सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान ने और भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, पुलवामा हमले के बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं सीज फायर उल्लंघन की। ताजा स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद से ही जो भारत ने कार्रवाई पाकिस्तान पर की थी, तो पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा सीज फायर के वायलेशन हो चुके हैं, वो चाहे राजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, मेंढर का इलाका हो। तो आज भी पाकिस्तान की तरफ से सुबह सब्जियां सेक्टर पुंछ का वहां पर हैवी फायरिंग और हैवी मोटार शेलिंग सिविलियन इलाकों में की जा रही है। भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग हो रही है। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा जो मोटार शेलिंग है वो रिहायशी इलाकों में की जा रही है, जिससे लोगों के अंदर काफी ज्यादा डर इस समय बना हुआ है।
पवन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।